oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. पवित्र आत्मा कौन है? वो कैसे बनाता है? इसे देखने के लिए मेरे साथ चलिए यशायाह अध्याय 40 और मैं वचन 12 पढ़ता हूं। किसने पानी को अपने हाथ की हथेली से नापा है? मतलब एक हाथ से उसने संसार के सारे सागर को गिन लिया, इस संसार के, और आकाश को बित्ते से नापा। बित्ते से, बित्ता ऐसा होता है, हम इसे नापते हैं। मतलब पवित्र आत्मा ने ऐसे किया। मैं जानता हूं ये कितने मीटर है, ये जो भी हो, उसने आकाश को बित्ते से नापा। ये सरल नापना है, सरल नापना है। और पृथ्वी की धूल को तराजू में रखा और पहाड़ों को तराजू में नापा। बस कल्पना करें कि पहाड़ों को तराजू में नापा। क्या आपने ऐसा तराजू देखा? और पहाड़ियों को पलड़े में डाला। किसने प्रभु की आत्मा का मार्गदर्शन किया? देखिए, कहता है कि प्रभु की आत्मा जो पहाड़ों और पहाड़ियों, महासागर और नदियों और ये सब उसने क्रम में रखा, सबको क्रम में रखा। वो इस तरह के काम में है। वो अपने चुल्लू से सागर को नापता है। एक ही हाथ में पानी लेकर बता सकता है कि कितना पानी है, सागर में कितना लीटर पानी है। वो आकाश को बित्ते से नाप सकता है और वो पृथ्वी की धूल को गिन सकता है, बस नाप में, घर में छोटे बर्तन के जैसे उपयोग किए जाने वाले। और पहाड़ों को तराजू में रखा और पहाड़ियों को पलड़े में रखा। पवित्र आत्मा इस तरह बनाता है। यह इतना अद्भुत है, ये चकित करने वाला है कि पवित्र आत्मा कैसे बनाता है। और इन सारी चीजों को वो पवित्र आत्मा इस तरह गिन सकता है और एक साथ रखता है। आकाश को और पृथ्वी को रखता है और सब कुछ क्रम में लाता है और गड़बड़ी को लेकर उसे सही कर सकता है सदा के लिए। उसके पूरे क्रम को बदलता है, सारी गड़बड़ी को बदलता है, सब कुछ बदल देता है। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से, जो कि बयान से बाहर योग्यता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर केवल राह देख रहा है। वो सब ऐसे कर सकता है। आपको बस शब्द कहना है, उसके लिए यह बहुत आसान है। वो नहीं कहेगा कि ओ ये बड़ा काम है, ये तो उसके लिए बहुत ही आसान काम है। वो परमेश्वर है, लेकिन वो खुद इसे नहीं कर सकता जब तक कि हम उसके उपयोग के लिए शब्दों को न कहें। क्योंकि लोग इसका उपयोग न करें तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, जब हम ऐसे शब्द कहते हैं जो परमेश्वर के वचन से नहीं मिलते हैं, तो किसी भी तरह से परमेश्वर का आत्मा आपके बदले में काम नहीं करेगा। देखिए, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के काम के लिए है। जब आप परमेश्वर का वचन कहते हैं, तो जो भी काम हो वो प्रभु का आत्मा करने के लिए तैयार है। जो भी प्रभु करेगा, परमेश्वर का आत्मा कुछ बुरा नहीं करेगा। प्रभु का आत्मा नाश के काम नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा भक्तिहीन काम नहीं करेगा कि आप पर हर तरह की बुराई लाए। परमेश्वर का आत्मा वो नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा केवल परमेश्वर के लिए काम करेगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के साथ मिलकर काम करता है, परमेश्वर के साथ पूरी सहमति में परमेश्वर की इच्छा करता है।
इसलिए परमेश्वर का आत्मा बहुत से लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आप पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से बाहर कहते हैं। आप पूरी तरह से वो कहते जो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा। आप पूरी तरह से वो कहते जिसका परमेश्वर का कुछ लेन देन नहीं है। हेलो, जिस पल आप कहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है, जिस पल आप कहेंगे जो परमेश्वर करेगा, जिस पल आप परमेश्वर की इच्छा प्रकट करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा के पास कुछ है कि करें, क्योंकि वो यहां प्रभु के काम में है। वो उसे करने के लिए तैयार है जो प्रभु करना चाहता है। उस परिस्थिति में इसके बारे में सोचिए। इसलिए बाइबल इस तरह कहती है, विश्वास का वचन तुम्हारे पास है, यहां तक तुम्हारे मुंह में। वह आपके पास है, आपके मुंह में और आपके दिल में। यह विश्वास है जिसका प्रचार करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है हम जो प्रचार करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। वह आपके निकट है। इसके कहने का अर्थ है, सुनो, यह यही है, तुम्हारे पास यहीं पर जवाब है। आपको इसे लेकर इसे खोलना है, कहना है, ताकि विश्वास अपना काम कर सके। यह आपके निकट है, आपके मुंह में और आपके दिल में। इसलिए बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु, यानी मृत्यु और जीवन जीव के सामर्थ्य और अधिकार में है। इसलिए इब्रानियों 1:3 कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से ही नहीं बनाया, लेकिन साथ ही अपने सामर्थ्य के वचन से थामे हुए हैं। यानी परमेश्वर ने हमें अधिकार के साथ बनाया है। लेकिन चलिए मैं कुछ कहूं, उस अधिकार का क्या हुआ? पतन के समय आदम का क्या हुआ था? यह ऐसा है जिसे समझना होगा। मैं इसे कहूंगा, आपको चकित करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे बताता हूं। मैं कहूंगा कि आदम तो पहला था जिसने नया जन्म पाया। एक तरह से, केवल इस तरह, उल्टी तरह। हम नया जन्म पाते हैं तो मृत्यु से जीवन में आते हैं। वो पहला आदमी था जिसने नया जन्म पाया, क्योंकि उसमें जीवन था, सब अच्छा था। वो जीवन से मृत्यु में गया। वो एक तरह के अस्तित्व से दूसरे तरह के अस्तित्व में चला गया। बस इसके बारे में सोचिए, आप में से कितने लोग मृत्यु से जीवन में आए? पाप से परमेश्वर में, हां, पाप से धार्मिकता में। देखिए, लेकिन आदम वो पहला था जो उल्टा गया। उसमें जीवन था, लेकिन फिर वो मृत्यु में चला गया। यह कैसे हुआ? दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन, जिसके बारे में मैंने बहुत सिखाया है। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब नया हो गया। और यह आदम के बारे में कहा जा सकता था जब वो पाप में गिर गया था। वो नई सृष्टि बन गया, वो एक तरह से मनुष्य बन गया। सच में वो एक तरह से शैतान की नई सृष्टि हो गया। वो शैतान का आदमी बन गया। उसने शैतान का स्वभाव ले लिया था। वो पूरी तरह शैतान को बिक गया। पुरानी बातें बीत गई। वो पहले जिस दशा में था वो चली गई, अब नहीं दिख रही थी। सब कुछ नया हो गया। इस तरह से वो इस स्तर पर कैसे आया? वो इस तरह की बात में कैसे आया? देखिए, आप जरा सोचिए, जब वो उसके पाप के पहले वो कैसे था, जरा सोचिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर तरह के जानवर बनाए और उसने उनके नाम रखने थे। और सारे जानवर का नाम रखना बड़ा काम है। लेकिन अगर आपको सारे जानवर का नाम देना है तो पहले उन्हें जमा करना है। क्या आप कल्पना कर सकते कि आदम जाता है और गाय को लाता है, हर कुत्ते को, हर छोटे जानवर को? लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें उसके पास लाया। देखिए, परमेश्वर हमेशा उसके लिए काम कर रहा था। परमेश्वर की कृपा उस पर थी, उसके लिए सब कर रहा था। जीवन इतना मुश्किल नहीं था। परमेश्वर ने जीवन बनाया। परमेश्वर ने उन जानवरों को लाया जिसका नाम रखना था। इन दिनों में लोगों को एक बच्चे का नाम रखना मुश्किल होता है। मैंने देखा एक आदमी ने 4 किताबें खरीदी क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। उसने कहा, ये क्या? उसने कहा, नाम रखना है। मैंने कहा, एक नाम भी याद नहीं तुम्हें? उन्होंने कहा, मैं यही ढूंढ रहा हूं। साथ में इंटरनेट पर हजारों नाम है। वो कहते हैं एक नाम में इतनी मुश्किलें होती है। मनुष्य का मन प्रभु से इतना दूर चला गया कि हम सीधा नहीं सोच सकते हैं, एक नाम भी सोच नहीं सकते हैं। अब आदम ने इन सारे जानवरों को नाम रखा, हजारों हजारों का नाम रखा। उसने नाम कैसे रखा? मैं आपको बताऊं। प्रभु उसका सहायक था। वो अकेला जीवन नहीं जी रहा था,
वो बड़े काम करके पसीना बहा नहीं रहा था। मेरे प्रभु, मुझे इतना नाम रखना है, क्या किसी को नाम पता है? मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे करूंगा, बड़ा काम है। नहीं, वो केवल प्रभु के साथ चल रहा था। बाइबल कहती है दिन के ठंडे समय परमेश्वर आकर उसके साथ चलता था, उससे बातें करता, वो प्रभु की संगति में रहता था। और मैं कल्पना करता हूं कि प्रभु ने उसे बताया होगा कि उसे क्या नाम देना चाहिए। प्रभु ने उसे बताया क्या करे, इसलिए सारा काम बहुत आसान था। हम विश्वास करते कड़ी मेहनत पर कि हम काम करते करते अपनी तंदुरुस्ती खो देते हैं। हम कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं और हम आसानी से काम पर विश्वास नहीं करते। अगर आप प्रभु के साथ संगति करें मेरे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि यह काम जो आपने सोचा उससे बहुत ही आसान हो गया है। मैं बताऊं, मसीह लोग कभी इस तरफ नहीं आए हैं। देखिए, वो हमेशा संसार के जैसे हैं। मैं जाता हूं और माथे के पसीने के साथ। ये श्राप है। देखिए, पसीना तो शाप का भाग है मेरे दोस्तों। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं तो प्रभु आपको विचार देगा जो आपके जीवन को बहुत आसान बनाएंगे। यानी देखिए, प्रभु ने आदम को आशीष दी और उसे कोई समस्या नहीं थी। वो जाकर इन जानवरों के नाम दे रहा था और उसका जीवन बहुत अच्छा था। कैसे उसने गड़बड़ी की और वो पतन में आ गया और पाप में गिर गया। अगर समझना है उसने ये कैसे किया, तो समझना होगा कि हम इसे कैसे करते हैं। ये हमारे लिए कैसे होता है। जीवन अच्छा चलता है, सब अच्छा हो रहा है, सब सफलता में चलता है। जानते शैतान क्या करता है? धीरे से आ जाता है और वो क्या कहता है? खैर, अच्छा होगा कि सावधान रहो, क्योंकि ये चीजें ज्यादा देर नहीं रहती। हाँ, ये चीजें आती हैं और जाती हैं। इसके पास ये थी और इसके पास से चली गई। ये कहानी का अंत है। वो सच में कभी कहानी के अंत में नहीं आता। बाइबल कहती है कि अय्यूब का अंत पढ़िए। अय्यूब के पहले 2 अध्याय में गड़बड़ी दिखाई देती है। अगर वहीं पर रुक जाए तो अय्यूब का अंत पढ़िए मेरे दोस्तों, समझ ले। अय्यूब का अंत समझ ले। परेशानी अंत नहीं है, आपकी परेशानी के बाद अंत है। देखिए जरूर। यानी शैतान अंदर आता और कहता, खैर तुम खत्म हुए और तुम जानते हो ये खत्म होगा, तुम परेशानी में होगे, डूब जाओगे, तुम खुद को नाश करोगे, सब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। और दूसरे हजारों लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं और उनके लिए आमीन कहते हैं और आपके रास्ते में आते। उनमें से कुछ तो आपके घर में हैं। सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। पति पत्नी जो बैठे हैं कहीं नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लोग आपके दफ्तर में भी हैं, ऐसे लोग आपके दोस्तों में हैं, आपके संपर्क में। देखिए, हम फ्रेंडशिप इवेंजलिज्म करते हैं और वो सब, ये सब शैतान भी इस तरह से करता है। उसका खुद का इवेंजलिज्म चलता है। वो दोस्तों के द्वारा कहता है, रिश्तेदारों द्वारा, परिवार के द्वारा कहता है, इन लोगों द्वारा कोशिश करता है कि संदेह, डर और सवाल डाले, हर तरह की चीजें हमारे दिल में डाले। वो इसी तरह काम करता है। देखिए, शैतान ऐसा ही है। देखिए, उसके पास कोई नया आइडिया नहीं है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। देखिए, वो बिल्कुल वही काम करता है जो करते आया है। वो धीरे से अंदर आता है, काम करता है, आपको हर तरह के झूठ बताने के द्वारा। कल्पना करें, आदम के पास सब कुछ था, उससे कोई कमी नहीं थी। वो आकर आदम से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक पेड़ का एक फल खाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए आदम से कहता है, परमेश्वर कुछ रोके हैं, अगर तुम उससे खाओ तो तुम सारा जीवन प्राप्त करोगे। सच्चाई यह है कि आदम के पास पहले सब था। एक पेड़ वहां था, यह दर्शाने के लिए कि प्रभु वहां पर का सबका बड़ा अधिकारी है और वो प्रभु के अधिकार में जी रहा है। जब तक वो उसे नहीं खा रहा था तो दिखा रहा था कि वो परमेश्वर के अधिकार में है। जिस पल उसने उसे खाया तो दिखाया कि वो खुद का अधिकारी है और प्रभु के अधिकार का वो इनकार करता है। यही पेड़ की बात थी। देखिए, लेकिन शैतान भीतर आता है और हर तरह के सवाल और संदेह डालता है। और स्त्री भी बहुत ही स्पष्ट नहीं थी। अगर आप पूरी कहानी अध्याय 3 में पढ़े, पतन की कहानी, तो उसने कहा, प्रभु ने कहा कि इसे छूना नहीं। प्रभु ने नहीं कहा था नहीं छूना। उसने सेकंड हैंड जानकारी पाई थी। पुरुष को दोष देना चाहिए। देखिए, पुरुष को सारी जानकारी दी गई थी। परमेश्वर ने स्त्री को कोई जानकारी नहीं दी थी। परमेश्वर ने पुरुष से कहा, स्त्री बनाने के पहले उसने पुरुष से कहा,
और सब कुछ बताया कि उसकी पत्नी को क्या बताना है और आने वाली पीढ़ी को भी क्या बताना है। और फिर स्त्री बनाई, यानी स्त्री जो जानती थी वो सब पुरुष ने बताया था, यानी सच में उसने सही तरह नहीं बताया या उसने सही नहीं समझा। उसने कहा, प्रभु ने कहा इससे नहीं छूना। प्रभु ने छूने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने कहा इससे मत खाना। यहां धुंधलापन था, संदेह था, गड़बड़ी थी कि प्रभु ने क्या कहा था। यानी जब हम संदेह में होते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, देखिए चर्च में आज यही समस्या है, संदेह करते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। एक बार आदमी ने कहा कि वो वचन कहां है जहां पर बताया गया कि शादी स्वर्ग में बनाई गई। मैंने कहा, भाई ये बाइबल में नहीं है। मैं सोचता था ये है। देखिए लोग बाइबल को ऐसे समझते हैं कि मैंने सोचा था ये है, क्या वचन में ऐसा नहीं लिखा है? इस तरह क्यों ना आप जाकर इसे देखो, आप खुद इसे पढ़ो और इसे पढ़ो, बार बार पढ़ो और जान लो, और हर वचन को देखो कि उसका मूल्यांकन करो, उसका सही अर्थ जानो कि यह क्या कहती है। जब आप संदेह करते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, तो आप पर हमला करना शैतान के लिए आसान होता। शैतान इसी तरह भीतर आता है। वो स्त्री के पास आया। आपको लगता है कि शैतान हव्वा से बातें कर रहा था तब आदम शॉपिंग करने के लिए गया था कहीं दूरी पर? बाइबल में अगर आप अध्याय 3 वचन 1 पढ़े तो ये कहता है वो वही था, क्योंकि उसने खाया और उसे भी दिया जो उसके संग था। वो बाद में नहीं आया और कहा ओ ये क्या हुआ। नहीं, उसने खाया और दिया। मनुष्य क्या कर रहा था? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो वहीं खड़ा था। मतलब उसके पास अधिकार था। जरा कल्पना करें, उस आदमी के पास सारी जगह का अधिकार था। उसे जाना चाहिए था। जैसे ही शैतान ने बातें शुरू की कि क्या प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने ये कहा क्या, जब तुम इसे खाओगे केवल तभी तुम परिपूर्ण हो जाओगे। जब शैतान ने बातें करना, झूठ बोलना शुरू किया, वो तो सच्चाई जानता था। आदम सच्चाई जानता था। उसने तो शैतान से कहा होता, शैतान तुम इस वाटिका से निकल जाओ, ये मेरी वाटिका है, मैं वहां के फाटक बंद कर रहा हूं, यहां से तुम निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं मेरी पत्नी से बात नहीं करना। और उसने अपनी पत्नी से कहा होता, यहां मैं शैतान से निपटता हूं। लेकिन वो इन दिनों के बहुत से पुरुषों के जैसे हैं। मेरी पत्नी सारी फास्टिंग प्रेयर में जाती है ब्रदर। मेरे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, मेरी पत्नी वो सब कुछ करती है। स्त्रियों को ये करने दो, इसमें बहुत अच्छे हैं। आप पुरुष हैं। अधिकार तो आपको लेना चाहिए मेरे भाई। और अंत में क्या हुआ? उन्होंने शैतान के झूठ पर विश्वास किया और शैतान की बातें कही। अगर आप अध्याय 3 पढ़े तो जानेंगे, बहुत दिलचस्प अध्याय है। लेकिन उसने कहा वो देखने में अच्छा, खाने में मन भाव और बुद्धि देने में चाहने योग्य है। उसने शैतान के झूठ पर विश्वास किया और अब वो इससे कह रही थी अपने ही मुंह से। यहीं पर परेशानी शुरू होती है। उसने शैतान के शब्दों को स्वीकार किया और सुना और उस पर विश्वास करके उसे अपने दिन में लिया। अब उसने जो भी विश्वास किया था उसकी भरपूरी से मुंह बोलने लगा। ये देखने में मन भाव, बुद्धि देने में चाहने योग्य और खाने में स्वादिष्ट है, उसने ये कहा। शैतान ने उसे सब बताया था। तब उसने ये लिया और खाया और आदम को भी दिया जो उसके संग था। इस तरह वो नीचे आए और पाप में गिर गए और अधिकार खो बैठे, शैतान को बेचे गए, शब्द कहे और समर्पण किया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से आधारित है कि हम अपने शब्दों में क्या स्वीकार करते हैं, जो हमसे कहे गए हैं, हम विश्वास करते हैं और हम क्या कहते हैं। देखिए पतन ऐसे ही होता है। पतन इसलिए हुआ क्योंकि शैतान ने शब्द कहे, दिल ने शब्द स्वीकार किए, मुंह ने शब्द कहे और यह पतन हुआ। इस तरह से हर मनुष्य के जीवन में पतन होता है आज भी। इसी तरह सफलता आती है, विनाश ऐसे ही आता है। इसी तरह से विनाश और विपत्ति आती है हमारे जीवन में आज भी। झूठ पर विश्वास करते, अपने दिल में लेते, उसे मुंह से कहते, और जब हम उसे कहते तो वो हो चुका है और पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जो कुछ भी कहता है उसे मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है। इसलिए जरूरी है कि आज आप घर जाएं और परमेश्वर का वचन लें और देखें आपकी जरूरत क्या है। देखें परमेश्वर का वचन आपकी जरूरत के लिए क्या कहता। आप वहां पर डटे रहें। आपके घर में शैतान को भीतर आने नहीं देना है कि वो आपके घर में आकर यहां वहां भाग दौड़ करे और पूरी गड़बड़ी लेकर आए। आपको वहां खड़े रहना है। आप अधिकारी हैं। आप परमेश्वर का वचन ले ले, उसे अपने दिल में ले
अपने मुंह में रखे, मुंह से अंगीकार करे, दिल में जाने दे, अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर दे। और फिर वचन कहे ताकि वचन खोले जाए और विश्वास खोला जाए, विश्वास खुल जाए, चीजें खोली जाए, ताकि पवित्र आत्मा भीतर आ सके और वो आपका सहायक हो जाए और वो सब कुछ बनाए जो वचन के अंदर में है। आइए हम खड़े हो जाएं। अगला भाग आगे देखेंगे। प्रभु की स्तुति। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पवित्र आत्मा राह देख रहा है, आपकी राह देख रहा है कि वचन कहें। तंदुरुस्ती के शब्द, सामर्थ, शक्ति, योग्यता, विजय के शब्द, शब्द कहें जो स्पष्ट बताएं कि आप क्या चाहते हैं और प्रभु आपके लिए क्या चाहता है। और आप देखेंगे कि अधिकार और सामर्थ सब उपलब्ध है, आपके पीछे खड़े हैं जैसे आप वचन कहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें तेरे जैसे बनाया, आदर दिया। इस तरह से हम असाधारण लोग हैं। हम शब्द चुनते हैं, हम उन्हें कह सकते प्रभु के जैसे ही। हम नया चित्र बना सकते हैं, हम बना सकते हैं महिमा में ज्योति। हम गड़बड़ी के बीच शांति बना सकते हैं विश्वास से, और विश्वास वचन में है, और वचन ही वो पदार्थ है जो सब बनाता है। और प्रार्थना करता हूं कि हमारा दिल और हमारा मन खुल जाए कि हम इसे समझ सके, ताकि लोगों के पास इन चीजों का प्रकाशन हो। वो समझ पाए कि मृत्यु और जीवन जीव की सामर्थ्य में है, जीव के अधिकार में है। हर एक घराना और यहां पर का हर एक व्यक्ति अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अधिकार ले, परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हुए अधिकार ले कि बीमारी निकाले, शैतान को भगाए, हर बुराई को भगाए, उन हर चीज को निकाल दे जो कोशिश करती है कि आए इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके हाथों के कामों में। मेरे प्रभु, ये अपनी अधिकार की जगह लें, ये जानते हुए कि प्रभु की सामर्थ इनके पीछे है, पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके पीछे है। हम तुझे सारी महिमा और आदर स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ में बनी रहे और होती रहे, अब और सदा सदा के लिए। आमीन। Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing.
your friends, oh Lord.